अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान तो चला गया और हम सबको उदास कर गया, और ये ईद जो है एक ख़ुशी का बायस है। कहा जाता है कि रमज़ान का एक तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ़ से। तो ईद की अपनी खुशियाँ, जैसे ही हम उदास हो जाते हैं रमज़ान के जाने से, तो ईद की वजह से एक खुशी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आ जाती है। तो ये चांद रात की अपनी रौनकें हैं। तो मैं गई थी बाज़ार, तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। सारी रात बस लोग शॉपिंग में लगे रहे। तो पुलिस भी आ रही थी आई थिंक। तो लेकिन लोगों ने तो फिर शॉपिंग करनी है चांद रात को, फिर लोग काबू में नहीं आते। तो माशाल्लाह बहुत रौनक थी बाज़ार में। तो मैं गई हूँ बाज़ार, तो फिर बाज़ार का चक्कर लगे, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ लूँ ना, फिर दिल करेगा ये भी लो वो भी लो। फिर भी मैंने काफ़ी हद तक कहा कि मैंने कुछ नहीं लेना। मैं गई थी अपनी सिस्टर के साथ, तो फिर उसने कुछ लेनी थी चीज़ें, तो फिर मैंने भी ले ली। वही है ना, हम बाज़ार जाते हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, तो फिर हम लिए बिना रह नहीं सकते। तो ये है गोला गंडा, तो सबका ही फेवरेट होता है। फिर हमने ये भी खाया रात में, चांद रात में। ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। मैंने उन्हें मोबाइल दे दिया था। अब गोले वाले के पास तो खड़े होकर मैं उसकी वीडियो नहीं ना बना सकती थी। तो फिर मैंने खाया गोला गंडा। उसके बाद फिर हम बाज़ार काफ़ी देर घूमते रहे, तकरीबन 2.5-3 घंटे हम बाज़ार में रहे हैं रात को। तो फिर मैं घर आई हूँ। तो उसके बाद फिर घर आके भी काफ़ी काम थे, बच्चों के भी काम निकल आते हैं ना। तो बच्चे तो मैं घर ही छोड़ के गई थी, बच्चों को लेके जाने वाला कोई हिसाब ही नहीं था। इतनी तो भीड़ थी बाहर, बहुत ज़्यादा। मैंने तो खुद अपने आप को मेहंदी नहीं लगाई, तो बेटी को लगाई है मेहंदी बस मैंने। वो भी ख़राब सी लगी है मुझसे जल्दी में। तो मुझे तो वैसे भी कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं आता। ये है कि मैं लगा लेती हूँ, देख के लगा सकती हूँ मैं। तो ज़ुबानी ज़रा मुझे मुश्किल होती है। तो मैंने तो ना कोई डिज़ाइन परचेज़ किए हुए थे, ना ही फिर मैंने इंटरनेट से निकाले। फिर मैं ऐसे ही बैठ गई। मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर टिक्की लगाती हूँ। मैं अपने आप को तो लगा नहीं सकती थी, ज़ाहिर है माँ को 100 काम होते हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना। तो फिर मैं मेहंदी लगा के बैठ जाती, तो बाकी काम किसने करने थे, इसलिए फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, फिर बेटी को मेहंदी लगाई। तो जो छोटे काम करने वाले थे वो मैंने फ़िनिश किए। तो ये मैंने प्लास्टिक की रिंग है, बच्चों वाली बनी है, मैंने बड़े शौक़ से ली बेटी के लिए। तो वो घर आके टूट ही गई मुझसे, बल्कि मेरी फिंगर में लग गई ना। मैं फ़िटिंग उसकी कर रही थी तो वो टूट गई। फ़िटिंग वाला हिसाब ही नहीं था उसका, तो वो फिर मुझे लग गई, काफ़ी ब्लड निकला मेरा। तो अब मैं इधर गई थी स्टॉल पे, इसकी पॉनी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो फिर मैंने ले ली। और बॉक्सेस का तो वैसे ही मुझे बहुत शौक़ है, तो बॉक्स भी फिर मैंने परचेज़ कर लिया था। बच्चों की छोटी जितनी भी चीज़ें ले लो उतनी कम लगती हैं। तो वैसे ही माशाल्लाह बेटियों की चीज़ें तो फिर बड़ी प्यारी होती हैं ना। तो बेटों ने क्या पहनना होता है, उन्होंने शलवार कमीज़ सीधी लड़कों की होती है, एक जूता पहन लिया बस। तो मैं आई हूँ, तो फिर ज़ाहिर है बच्चों को आस होती है ना कि मामा कुछ लेके आएंगी। तो मैं लेके आई हूँ। ज़ाहिर है सारी चीज़ें लड़कियों वाली थी। तो फिर वो मेरा बेटा सैड हो गया, उसको होगा कि मामा कुछ लेके आएंगी, तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं लेके आई। फिर मुझे भी फ़ील हो रहा था कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं लिया। फिर मुझे बाद में बहुत फ़ील हुआ। फिर मेरे हस्बैंड बाहर ही थे, मैंने उन्हें कॉल किया, उन्हें बताया। मैंने कहा वो काफ़ी सैड है, तो कहते हैं जाओ अभी बाहर उसके लिए भी लेके आओ। तो इतनी देर बाद मैं आई थी, वैसे ही बहुत थक गई थी, तो मुझ में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी, मैं फिर नहीं गई। तो वो सैड हो गया था। फिर मैंने उसे कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी कुछ। तो फिर उसको थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। ये देखिए मैंने ब्लैक बैंगल्स ली। मैंने आपको बताया था कि बैंगल्स मैंने नहीं ली, मेरा दिल कर रहा है, तो फिर मैं अपने लिए बैंगल्स ली। तो ये बच्चों की छोटी पोनियाँ वगैरह, तो साथ में वो ब्रेसलेट टाइप मोतियों वाले बच्चों का बना हुआ था, तो वो फिर मैंने 2 ले लिए, दोनों बेटियों के लिए। तो ये देखें ये बॉक्स भी मैंने लिया है।
ये भी पोनियाँ प्यारी बनी हुई थी। तो बस माँ को यही होता है कि बच्चों के लिए चीज़ें लेने हैं, तो माँ को इसी में खुशी और सुकून मिल जाता है। ये एक रिंग मैंने अपने लिए ली है, एक रिंग ली थी और ये बैंगल्स ली थी फिर मैंने अपने लिए ना। और आप बताइए आपकी कैसी गुजरी चांद रात, और आपने ईद की तैयारी की और क्या क्या अपने लिए ख़रीदा, और मेहंदी किस किस ने लगाई। ये मैं लगा रही थी मेहंदी से। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी उसको टिक्की बनाई थी बस, तो साइड पे मैंने डॉट डॉट लगा दिए थे बस। अब फिर मैंने खुद तो वो भी नहीं लगाई, मैं भी लगाऊं लेकिन अभी तो बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है। कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर दिए हैं। अब ये मर्द हजरात वगैरह नमाज़ पढ़ने जाएंगे ईद की। औरतों की नमाज़ का पता नहीं क्या हिसाब होता है, हम सिंपल घर में पढ़ लेते हैं दो रिकात ईद की नमाज़, लेकिन आई थिंक इसका कोई अलग सा पैटर्न होता है। शायद इसे औरतों की भी बाजमात होती होगी ईद की नमाज़। जब मैं छोटी थी ना तो ईद पे हम ऐसे बाहर घूमने निकल जाते थे, तो ना वहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी नमाज़ पढ़ने, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ ना इकट्ठी नमाज़ पढ़ रही थी और काफ़ी लंबी थी ना, बिल्कुल भी समझ नहीं होती थी। तो हम दोनों फ्रेंड्स साथ ही खड़ी हुई थी, तो मैंने उसको देख के हंसती जाना, एक दूसरे से को छेड़ना, बातें करनी। आगे नमाज़ हो रही होती थी, इतनी लंबी हो जाती थी, तो हम आपस में पीछे लगे होते थे और साथ साथ नमाज़ पढ़ रहे होते थे। समझ नहीं ना होती थी किसी भी चीज़ की। तो बचपन तो फिर बचपन होता है। बचपन की ईद की तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, बस हम झूले लेने निकल जाते थे, तो जो ईदी वगैरह इकट्ठी होनी, फिर हमने झूले लेने, फिर कतलम्मा खाते थे, कतलम्मा खाना, और भी ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें जो बच्चों की होती हैं ना, फिर बड़ी ऐसी फजूल चीज़ें खाई हुई हैं। तो स्कूल के बाहर भी होता है ना पापड़ वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता था, तो वो खाते होते थे। फिर फिंगर्स में हम वो लंबे लंबे से पापड़ मिलते थे गोल शेप में, फिर हम उसको पूरे हैंड्स पे लगा के खाते थे। तो ईद पे बहुत मज़ा आता था बचपन की। जो कहते हैं ईद बच्चों की होती है, अब समझ आती है वाकई ईद बच्चों की होती है। अब बड़े होके पता चलता है वो चीज़, वो फीलिंग्स कुछ भी नहीं रहा। अपने लिए अब जितनी भी चीज़ें ले लें, लेकिन वो मज़ा तो नहीं ना आता जो बचपन में होता था। तो तब तो कुछ नहीं भी मिलता था तो नहीं किसी भी चीज़ की होश होती थी ना, वो अपना ही सुकून, अपने ही मज़ा था उस वक्त के अंदर। तो बस गुज़रा हुआ वक्त ना वापस नहीं आ सकता, कभी नहीं आता। गुज़रा हुआ वक्त बहुत कीमती है। हम हमेशा अपने गुज़रे हुए वक्त को ही सोचते रहते हैं और अपने प्रेजेंट को वेस्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने हाल में खुश रहना चाहिए, हर हाल में। तो जितना हम अपने माजी में रहते हैं, तो फिर कल को हमने ये जो भी हमारा प्रेजेंट है, जब ये कल को पास्ट बन जाएगा, तब हमें ये भी बहुत प्रीशियस टाइम लगेगा कि हमने खो दिया उस टाइम को भी। वो भी बहुत अच्छा टाइम था। इसलिए ना अपने प्रेजेंट के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बात कर रही थी मैं चाइल्डहुड की, तो वो बचपन तो बचपन ही होता है, वो सबका ही बचपन ख़ास होता है और कीमती होता है, उसे कोई भी नहीं भूल सकता और मैं भी नहीं भूल सकती। बहुत अच्छा बचपन गुजरा हुआ हमारा। फिर हम गली में वो खेलते होते थे, स्टेपू खेलते होते थे मैं अपनी फ्रेंड के साथ। फिर हमने स्कूल जाना होता था, सुबह सुबह मेरी फ्रेंड आ जाती थी, तो हम नाश्ता भी कर रहे होते थे, तो हमारे साथ फिर उसे होता था जल्दी से ये नाश्ता करे, मेरे साथ स्कूल जाए। फिर हमारी पोजीशन भी साथ साथ आती होती थी। बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो, तो पता नहीं अब कहाँ होगी कहाँ नहीं। उसके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटी थी और कांटेक्ट वाला तब कोई हिसाब ही नहीं था, ना मोबाइल से ना कुछ। तो ये मैं ईद के कपड़े प्रेस कर रही थी। कपड़े प्रेस करके मैं फ़्री हो गई हूँ। अब बच्चों को शावर वगैरह देना है। बेटा सो के हुआ है, बेटियाँ दोनों अभी तक जाग रही हैं। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से। ये ईद हम सब के लिए रहमत का बायस बने। चलें सब खुशी खुशी सब अपनी ईद मनाएं और नमाज़ पढ़ें ईद की, और ईदियाँ इकट्ठी करें। जो मैरिड हैं अपने हस्बैंड से, अपने फादर से, अपने भाइयों से, सब अपनी ईदियाँ इकट्ठी करें और सबने बताना है कि सबको कितनी कितनी ईदी इकट्ठी हुई है।
फिर बचपन याद आ गया। बचपन की तो 2 रुपये 5 रुपये ईदी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, 10 रुपये 100 रुपया। अब तो मैं कहती हूँ 1000 की भी कोई वैल्यू नहीं है। मैं बाज़ार जाती हूँ ना, मैं छोटी सी 2-3 चीज़ें लूँगी ना तो 1000 ख़त्म हो जाता है। बस आजकल कोई बरकत नहीं है पैसों में। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।